हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप एज ऑलवेज रोज़ वाला मेरा रोज़ का सवाल कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, न्यूज़ देख रहे होगे आप लोग। और अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन कि प्लीज़ चालू कर दो, बहुत ज़रूरी है। एंड अलॉन्ग विद दिस, यस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ और उस पर काम भी कर रहा हूँ। आपने चेंज देखा ही होगा, वीडियो में एक चेंज आ गया। एंड ठीक है, आप और उस पर कमेंट्स कर रहे हो, लेट्स सी व्हाट वर्क्स आउट, क्योंकि सबका इंटरनेट का कनेक्शन सेम नहीं है। आई नो किसी किसी को 144p में वीडियो देख रहा है, कोई कोई उसको 720p में देख रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आप में से अलग अलग बैंडविड्थ accessibility है। सो लेट्स बी mindful of all those things. I'll keep changing the format, I'll keep taking into account आपके जितने फीडबैक हैं। प्लस मैं आपके कमेंट्स पे भी रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, आई होप आप उनको देख रहे हो। सिर्फ मेरे कोई कमेंट करके छोड़ नहीं दे रहे कि और ख़ुद भूल जा रहे हो कि मैंने उस पर रिस्पॉन्स दिया भी कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज कि कमेंट्स करते रहो, ताकि मुझे पता चले, हमें पता चले कि क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड येस, एवरीथिंग यू राइट वी एब्सोल्युटली आर रीडिंग। ऐसा नहीं कि हम उन्हें नहीं देख रहे, रिस्पॉन्स देंगे। अगर वैलिड क्वेश्चन है, इट इज़ इट्स अ रियल क्वेश्चन, देन वील एब्सोल्युटली रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। बट if it's a feedback, then yes, we are absolutely taking all your feedback into account. ठीक। एंड यार, मोटिवेशन तो तब आती है ना जब आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स दोगे। सो आई रियली रियली वांट यू गाइज टू गो एंड वॉच द वीडियोज़ एंड डू प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू आर लाइकिंग इट, बिकॉज और डिसलाइक अगर पसंद नहीं आ रही, एटलीस्ट पता तो चले कि करना क्या है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और इन वीडियोज़ को आपके लिए। और आप में से कुछ ने ये भी बोला कि प्लीज़ काउंट बढ़ा दो, 5 से और ज़्यादा दे दो। यार, मैं तो अपनी तरफ से दे दूंगा, आप कोप कर पाओगे? और आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट मार रहे हो? एंट्रेंस मैंने क्लियर करना है, आप लोगों ने क्लियर करना है। आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, उसके बावजूद भी हम सारे लोग इतना एफर्ट मार रहे हैं, पूरी टीम आपके लिए। तो आपको भी अपनी तरफ से इक्वल एफर्ट मारना चाहिए ना, इनफैक्ट ज़्यादा एफर्ट मारना चाहिए आपको अपनी तरफ से। तो एक कमेंट में मेरे को आया भी कि 5 क्यों दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 5 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, 5 आप लोग अपनी तरफ से खुद निकालिए रोज़ के, राइट? और उससे क्या होगा? 5 फ्रॉम माई साइड, 5 फ्रॉम योर साइड, 5 5 10, रोज़ के 10, महीने में 30 दिन, 330 31 दिन। सीधा सीधा कुछ ना करते करते भी आपके पास 300 करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल आर्टिकल्स हो जाएंगे, राइट? और 2 महीने के अंदर, 2 महीने की प्रिपरेशन में 600। guys, this is like crazy amount of studying that you would be doing. तो we walk half the way, you walk half the way, ये डील है। मेहनत आपको भी उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट आपको चाहिए। मेरा एंट्रेंस क्लियर हो चुका है, मैं शहीद सुखदेव से पास आउट हो चुका हूँ, तो मेरे से ज़्यादा मेहनत आप लोगों की बनती है। सो एवरी टाइम आई टेल यू गाइज कि चलो मेरे साथ, मैं भी आपके साथ उतना ही चलूँगा, आप भी उतना ही चलोगे, तभी हम वहाँ गोल तक पहुँचेंगे। सिर्फ मैं आपके ऊपर लाके बाल्टी भर के उड़ेल दूँ, ये लो डाल दिया आज का मैंने सारा, उससे थोड़ी एंट्रेंस क्लियर होगा। एंट्रेंस इज अबाउट पैशन, इट्स रियली अबाउट द पैशन, एंड यू गाइज हैव टू बी पैशनेट। एंड इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछो मेरे से, बिल्कुल दिल खोल के, मैं खुशी से उस पर आपको जवाब दूंगा कि क्या क्या कर सकते हो आप, कैसे तैयारी कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। मैं तो कह रहा हूँ यार, कोई भी न्यूज़पेपर जाके, नॉर्मल न्यूज़पेपर जिसका आपको एक्सेस है वो जाके ले आओ, इट्स ओके, नो बिग डील। हिंदुस्तान टाइम्स मिलता है, घर पे आता है, वही पढ़ो। HT टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। DNA आता है, DNA पढ़ो। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि स्पेशली HT, अगर घर पे HT आता है, आपके बाकी घर के फैमिली मेम्बर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो आप वो बंद करके हिंदू मंगाने लग जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। या इकोनॉमिक टाइम्स अभी से मंगाना चालू कर दो और आधे आर्टिकल समझना है, या फाइनेंशियल टाइम्स मंगा लिया, बिजनेस स्टैंडर्ड मंगा लिया, नो, नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वरी। जस्ट बिगिन विथ वॉट यू फाइंड सिंपल। बहुत कंटेंट होता है उसमें पढ़ने को पूरे दिन में। आपको अगर आप में से काफ़ी सारे जो पढ़ रहे हैं रेगुलरली न्यूज़पेपर, उन्होंने ही कमेंट किया है कि 2 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते हैं। हाँ, 2 घंटे से थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि बोर्ड के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। जब बोर्ड्स ख़त्म हो जाए, वापस 2 घंटा के 3 घंटा दो न्यूज़पेपर को। और आर्टिकल्स का क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल्स कैसे चूज़ करो। देखो, आर्टिकल वो पढ़ो, मैं वापस से रिपीट करके याद दिला रहा हूँ आप सबको, आर्टिकल्स वो वाले पढ़ो जो कि थोड़ा उसका कोई रिटेंशन वैल्यू हो।
कि आज कोई गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया या कोई लॉ पास किया या कोई रेगुलेशन आया, कोई रूलिंग आई, कोई ऐसा इवेंट हुआ, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नया ब्रांड लॉन्च किया। ये सारे करंट अफेयर्स हैं जिसको आगे जाके भी 6 महीने बाद भी कोई पूछ सकता है, वो याद है उस टाइम क्या हुआ था। और वही क्वेश्चन बनेगा ना, याद है तुम्हें उस टाइम आया था, आप बताओ आंसर इसका। रादर देन किसकी कहाँ शादी हुई, कौन कहाँ पार्टी करने गया और किसके घर पे रेड पड़ी, भाई ये सारे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। ये ठीक है, ये आज हो गया, आज रेड पड़ी, कल के न्यूज़ में आता है क्या ये? आज इसने यहाँ पार्टी करी, कल न्यूज़ वाले भूल जाते हैं। आज यहाँ पे चक्का जाम हुआ, ठीक है जी, हो गया चक्का जाम। मेन चीज़ है कि चक्का जाम हुआ क्यों था। ये थोड़ी आएगा न्यूज़ में चक्का जाम किस दिन, बताओ दिल्ली में आईटीओ में किस दिन देयर वाज अ क्लैश बिटवीन पुलिस एंड फार्मर्स, डेट बताओ। अरे भाई, टॉपिक होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि सिंगू बॉर्डर पे फार्मर कितने दिनों से बैठे हुए हैं और क्या पुलिस कैसे रिएक्ट कर रही है। नो। और अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन हॉलीडे मनाने कहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें मत पढ़ना प्लीज़। ये मेरी हम्बल आपसे विनती है, हाथ जोड़ के ये सारे टॉपिक रखना साइड में। मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, पेज 1 पढ़ना। पेज 1 में अच्छा आर्टिकल होते हैं, पर किसका मर्डर हो गया और कहाँ पे डकैती हो गई और कहाँ बैंक लूट गया, ये सारे आर्टिकल भी त्याग देना पेज 1 में अगर आ जाए तो। इनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो एडिटोरियल वाला पेज है, एडिटोरियल वाला पेज इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, उसमें करंट अफेयर्स नहीं होता। ओके, तो आई होप मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दे ही दिया काफ़ी अच्छा खासा, और कल से आप न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ोगे। तो चलो, आज है 7 मार्च और आज मैंने आपके लिए कौन से आर्टिकल्स निकाले हैं, सीधा उस पर चलते हैं आप। ठीक, चलिए लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन, ना द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं न्यूज़ आपके लिए क्लिप्स बना रहा हूँ, उसमें से उसमें आइकिया का काफ़ी जिक्र हो रहा है, राइट। तो आइकिया इज़ फ्रॉम स्वीडन, और स्वीडन में अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। दे हैव स्टार्टेड, स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान्ड है। लोग भी तमीज़ से रहते हैं, ऐसे नहीं कि आड़ी तिरछी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। प्रॉपर पार्किंग लॉट में ही लोग गाड़ी लगाते हैं। वेरी इवॉल्व, एंड हमें इंडिया में भी ऐसे ही रहना चाहिए। अगर मैं अपनी सोसाइटी में आता हूँ, जहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ, मैं अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ। मैंने किसी और की पार्किंग में लगा दी, बीच रोड पे खड़ी कर दी, बाकी लोग परेशान होंगे, मेरे को भी परेशान करेंगे, मुझे भी गालियाँ देंगे, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। जब है मेरे पास पार्किंग स्लॉट तो मैं अपनी पार्किंग में लगाऊंगा गाड़ी को। कोई चौड़ थोड़ी बढ़ जाती है, बीच सड़क पे गाड़ी लगा दो, कोई शीशा फोड़ जाए, कोई टायर पंचर कर जाए, उसमें चौड़ के उसमें अपना ही नुकसान होता है। सो स्वीडन, गोइंग बैक टू स्वीडन, स्वीडन ने व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्वीडन इज़ कि उनके जो पार्किंग लॉट्स हैं, अब उन्होंने बोला है कि ठीक है, और गाड़ियाँ हमें नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो अब लोगों को गाड़ियाँ नहीं चाहिए, लोगों को वो चीज़ें चाहिए जो उन्हें प्रॉपर लाइफ में खुश रहने के लिए, जीने के लिए चाहिए होती है। तो पार्किंग लॉट्स में अब उन्होंने क्या करना चालू किया है, एक एक इंडिविजुअल पार्किंग लॉट की एक गाड़ी की जगह, एक सिंगल गाड़ी की जगह वो क्या डाल सकते हैं, क्या बेंचेस लग सकते हैं वहाँ पे, क्या एक गाड़ी की पार्किंग की जगह पे झूले लग सकते हैं, कैन इट बी स्विंग्स, कैन इट बी अ पब्लिक टॉयलेट, राइट, कैन इट बी अ बंच ऑफ प्लांट्स। सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। और इसके लिए उन्होंने मॉडल क्या चूज़ किया है, गवर्नमेंट जाके लोगों से पूछ रही है, आप बताओ आपको अपने नेबरहुड में क्या चाहिए। पार्किंग, अगर पार्किंग की जगह हम ये कुछ लगा सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, आप बताओ आपको क्या चाहिए। एंड पीपल आर कमिंग बैक एंड टेलिंग कि हमारे लोकेलिटी में हमें स्विंग्स चाहिए बच्चों के लिए, या हमारी लोकेलिटी में यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। एंड बेसिस दैट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एंड दे हैव टेकन अ वेरी नाइस इनिशिएटिव विद आइकिया एंड लेगो। तो इन दोनों के साथ व्हाट दे हैव डन इज, लेगो ब्लॉक्स आपको पता है ना, टॉय ब्लॉक्स एक के साथ दूसरा जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उन्होंने आइकिया को बोला है तुम प्रोडक्ट डिज़ाइन करो और लेगो के कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन करो, कि जब हम एक पार्किंग लॉट से दूसरे पार्किंग लॉट उसके बगल वाले में जाएंगे तो वो दोनों आपस में चीज़ें जुड़ती चली जाए, दूसरी तीसरी चौथी, और जुड़ के पूरा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाए जो कि पूरा लोगों के यूज़ के लिए हो। So amazing concept, it's unbelievable. Yes, they happen in reality. There are a lot of evolved countries in this world, and I also wish, really hope to visit Sweden someday and really get to see कि इतनी सुलझी हुई कंट्री क्या होती है। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट आई हैव पुल्ड आउट फॉर यू।
नाउ दिस वन इज़ फ्रॉम बैंकिंग और बजट से रिलेटेड है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चार बैंक, चारों मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों बैंक प्राइवेटाइज होंगे। सो गवर्नमेंट ने बजट में इस बार अनाउंस कर ही दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज एंड डाइवेस्ट। सो एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड आइडेंटिफाइड 4 बैंक्स विच आर टू बी प्राइवेटाइज। अब प्राइवेट होके ये कौन सी एंटिटी के पास जाएंगे, आईसीआईसीआई के पास या कोटक के पास, वो देखना अभी बाकी है। So obviously bidding will happen, due diligence will happen, and after all that they would move to some private entity. और दूसरा ये भी देखना है कि वो अपने नाम से ही ऑपरेट करेंगे, उनका नाम भी चेंज हो जाएगा to whichever private bank they get merged into. So or they get bought out by somebody else but continue operating as an independent bank. So this is the news, the article, and इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो इस साल का बजट बना है 2021-22 का, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि एक तो 13 बैंक्स को, वो एक तो प्राइवेटाइजेशन का इनिशिएटिव बोल ही दिया था गवर्नमेंट ने, और दूसरा ये भी बोला था कि 13 बैंक्स हैं जिनको वो मर्ज करके 5 कर देगी। तो अब बहुत दिनों से गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को उठा रखा है कि बैंक्स कम करने हैं इंडिया में। बहुत ज़्यादा अति बैंक्स हो गए हैं और बैंक्स के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, लिक्विडिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कि हम बार बार देख ही रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो अब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करना चाहती है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा वीक है या उसमें कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को सस्टेन करने की, तो एक प्रॉपर स्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर कर दिया जा रहा है कि आप इसको चलाइए। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। टेस्ट मैच तो आप सबने देख लिया है। इंडिया जीत गई, इंग्लैंड को सीरीज़ में हरा दिया 3-1 से। उसमें कुछ है ही नहीं मेरे को आपको बताने के लिए। एक इनिंग और 25 रन से इंडिया ने हरा दिया। 3 दिन में मैच ख़त्म हो गया। एक मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया, एक मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया। और सब इंडिया को गालियाँ दे रहे हैं कि कैसी पिच बनाई है। अब जो भी बनाया है ऐसा ही है। बस इसका आउटकम ये हुआ कि हम वेट करके बैठे थे कि वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ के फाइनल में इंडिया पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लास्ट मैच अगर जीतती या ड्रॉ हो जाता, हार जाती या ड्रॉ हो जाता, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। बट क्योंकि इंडिया जीत गई, सो इंडिया इज़ नाउ इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। और इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मैच होना है 18 जून से, बट न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी थी, अब इंडिया खेलेगी। 18 जून को मैच होना है, बट एक उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि यूके में कोविड वापस पीक में है, पीक पे चला गया है एंड काफ़ी रिसर्जेंस हो रही है कोविड केसेस की। तो वेन्यू अब चेंज होगा। सो व्हाट आईसीसी हैज़ अनाउंस्ड इज़ कि मैच तो पक्का होगा, बट डेफिनेटली लॉर्ड्स में नहीं होगा, जहाँ पे ऑलरेडी वो प्लान्ड था पहले। उसकी जगह दूसरा वेन्यू आएगा एंड दैट वेन्यू इज़ येट टू बी अनाउंस्ड, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ आर्टिकल दैट आई हैव पुल्ड आउट। एंड फोर्थ इज़ रिलायंस जियो। आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो व्हाट जियो इज़। जियो इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। डिवाइसेस में इतना ज़्यादा नहीं है, खाली 2-3 उनके हैंडसेट्स आते हैं, बट मेजरली सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट एंड सेल्यूलर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर, राइट। एंड व्हाट दे हैव डन इज़, काफ़ी उनके जब अनाउंसमेंट्स एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होते थे, उसमें वो प्रोडक्ट डेमो करते रहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट लाएंगे, हम वो प्रोडक्ट लाएंगे। बहुत कम आते हैं प्रोडक्ट, इतने वो लॉन्च नहीं करते। बट उसी सीरीज़ में अब उन्होंने नया प्रोडक्ट अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग कॉल्ड जियो बुक। और जियो बुक है क्या? जियो बुक इज़ नथिंग बट इट विल बी अ लो कॉस्ट लैपटॉप, जिसमें दे आर सेइंग दे विल बी रनिंग जियो ओएस। है ये एसेंशियली प्रोडक्ट क्रोम बुक का ही एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म। एंड्रॉयड बेस्ड ओएस होगा, जिसको कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिल कॉल इट जियो ओएस, जैसे कि वन प्लस और ये सारे करते हैं, जिसका बेस एंड्रॉयड ही होता है। उसके ऊपर वो ट्वीक करके शायोमी का भी बेस एंड्रॉयड होता है, और उसको चेंज करके वो मी यूआई एंड ऑक्सीजन ओएस इस तरह से नाम देते रहते हैं। सो उसी का एंड्रॉयड का एक ट्वीक होगा जियो ओएस, और जियो बुक विल बी द लो कॉस्ट लैपटॉप, जिसके लिए जियो हैज़ ऑलरेडी पार्टनर्ड with a Chinese company called Blue Bank Communication Technology. तो Blue Bank Communication Technology OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो ऑलरेडी दूसरी कंपनीज़ के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है उनके नाम से।
So this company essentially would sort of get the contract to manufacture the Geo books, which Geo will sell in India, right? And now the last one for the day. And last one for the day is really a message of peace and equality and such. So Pope Francis, who is also the ruler of Vatican, I'm just reminding you everything as we keep talking, and the other videos that I make for the regular students, जो वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको वैटिकन एज अ कंट्री एंड हु रूल्स वैटिकन. सो पोप फ्रांसिस, हु इज़ द रूलर ऑफ वैटिकन, ही इज़ विजिटिंग इराक. ये अपने आप में एक लैंडमार्क इवेंट है. क्यों? पहली बात, ये पोप का पहला विजिट है टू एनी कंट्री एवर सिंस द पैंडमिक ब्रोक आउट, वन. एंड टू इज़ फॉर एनी पोप, it is the first visit to Iraq, which is an Islamic country. So Iraq is an Islamic country. Pope is the representative of Christianity, and the highest representative of Christianity. If he is visiting an Islamic country, it sends a very nice message of sort of accepting message of acceptance and tolerance, kind of thing. I was not finding the right word, but yeah, acceptance and tolerance is what I wanted to say. So good, it's a good message. And वहाँ पे Islamic leaders also are coming and meeting the Pope. They are hosting him at various places. और इसमें Pope would also be addressing 10,000 people in Iraq at a stadium. And he is visiting all the churches which are there in Iraq. बहुत ही कम है since it is a Islamic nation, but still there are a few churches and he is visiting them. He is even visiting the largest church in Iraq, जो कि थोड़े टाइम पहले तक ISIS के कंट्रोल में था, and ISIS destroyed it. It has been rebuilt. So yep, he's on a 4-day, Pope is on a 4-day visit to Iraq, and would be sending a message of peace and compassion and tolerance between religion. So a real nice initiative, and hope it becomes a success. So guys, these were the 5 articles that I wanted to pull out for you today. I am again reminding you कि प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ ज़रूर देखना. न्यूज़ में बार बार कमेंट में मैं ये भी बोल रहा हूँ, हेस्टैक न्यूज़ करके एक ऐप है. अगर आप फायर टीवी यूज़ करते हो तो उसको फायर टीवी पे डाउनलोड कर लो. अगर आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो तो फ़ोन पे डाउनलोड कर लो. मैं तो अपने फायर टीवी पे देखता हूँ. इट्स वेरी इजी. जाके उसमें अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट डाल दो. मैंने सारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट डाल रखे हैं, वो एक साइड में आ जाता है और उस पर न्यूज़ चेंज होती रहती है. तो जो मेन न्यूज़ होती है उसमें वही चलती है, उसमें आसपास ऊपर नीचे का कचड़ा चलता ही नहीं है. दिस इज़ वाई आई रियली लाइक हेस्टैक न्यूज़. इसके अलावा यू कैन वॉच NDTV, देन BBC न्यूज़ देख सकते हो, अल जज़ीरा देख सकते हो. दे हैव गुड न्यूज़ आर्टिकल्स, गुड न्यूज़ क्लिप्स. यूट्यूब पे एक चैनल है द प्रिंट करके, अगर आपको टाइम मिले तो. प्रिंट पे थोड़ा लंबा होता है आर्टिकल, बट येस यू कैन वॉच द प्रिंट. प्लीज़ अवॉइड प्रोपोगेंडा न्यूज़ ऑन TV विच इज़ अबाउट दिस पॉलिटिकल पार्टी, दैट पॉलिटिकल पार्टी. वो सब नहीं आने वाला है एंट्रेंस में, राइट? सो अवॉइड वॉचिंग दैट न्यूज़, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम. पूरा दिन सुबह से रात तक वही न्यूज़ रिपीट होकर चलती रहती है, उनको अवॉइड करना. ये सारे नहीं आएंगे एंट्रेंस में. और आप में से काफ़ियों ने कमेंट भी किया है कि इन शॉर्ट्स इंस्टॉल कर लो या डेली हंट इंस्टॉल कर लो. डू दैट. बट अगेन इन शॉर्ट में भी yes there is a lot of news which is not entrance related, so skip them. उनको बैठ के पढ़ के ये मत बोलो मेरे को कि इन शॉर्ट काम का नहीं है. नहीं, इन शॉर्ट बहुत काम का है, डेली हंट भी बहुत काम का है. बट चॉइस आपकी है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो. अगर आप फालतू के टॉपिक पढ़ोगे जो कि एंट्रेंस रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मसाला है, क्योंकि उन न्यूज़ चैनल्स को भी तो सस्टेन करना है ना. सारे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया मसाला ही पढ़ती है. तो प्लीज़ मसाला अवॉइड करो और एंट्रेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे फोकस करो, ठीक? सो फॉर नाउ बाय फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू गाइज टुमारो. अंटिल देन, बाय बाय.